वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स की, उनको करने वाले हैं। और फिर हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6.2 को। ठीक है, तो 6.2 करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो देखो, एक्सटीरियर एंगल ने क्या कहा, इफ वी एक्सपेंड एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि हम कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड को क्या करें, एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड मतलब उसको खोल दें, ठीक है, फैला दें। सो देन वी गेट अ एक्सटीरियर, कि हम एक एक्सटीरियर जो है हमें मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। एन एक्सटीरियर एंगल मस्ट फॉर अ लीनियर पेयर, कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो एक लीनियर पेयर का काम भी करता है। विद वन ऑफ इंटीरियर एंगल, के एक इंटीरियर एंगल के साथ, ऑफ आर ट्राइंगल के एक इंटीरियर एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल का भी काम करता है। सो देयर आर ओनली टू एक्सटीरियर एंगल आर पॉसिबल एट ईच ऑफ द वर्टेक्स, के ईच ऑफ द वर्टेक्स के साथ खाली दो एक्सटीरियर एंगल्स ही पॉसिबल हैं, उससे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल्स नहीं हो सकते। अब कैसे नहीं हो सकते? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल्स हो गए। अब ये क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 2 3। तो ये एंगल 4 क्या एक्सटीरियर है, ये एंगल 5 क्या है, हमारा एक्सटीरियर है। बट अगर हम एंगल 6 की बात करने लगे तो एंगल 6 हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर हेयर फॉर एंगल 4 एंड एंगल 5 are exterior angle of vertex, but angle 6 is not exterior angle. It is not existent to any of this इंटीरियर एंगल, के वो एग्जिस्टेंट ही नहीं करता है किसी भी इंटीरियर एंगल्स के साथ। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, वहाँ से एक लाइन जा रही है, एक लीनियर पेयर जा रहा है, तो ये दोनों एंगल्स होंगे, ये तीनों एंगल्स होंगे, इनके साथ वाला यहाँ पर या उसके नीचे ये एक्सटीरियर एंगल होगा। बट यहाँ पर जो बनेगा, जो इस वर्टेक्स के बिल्कुल कोने पर बनेगा, तो वो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स नहीं शो करेगा। एक्सटीरियर एंगल खाली दो एंगल्स शो कर सकता है एक ही वर्टेक्स पर। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज जो है ट्रायंगल। सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रायंगल्स के लिए, अगर हम उसकी डिस्कशन करें तो मैम एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या बताती हैं। तो बेटा देखो, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हमें कहती है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, के एक एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का विल ऑल्सो बी इक्वल, कि हमेशा इक्वल होता है टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, कि इंटीरियर एंगल के दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब ये इस वाले एंगल के दोनों अपोजिट है ना, तो ये क्या है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है। अब इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। क्या, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज। सो अब आते हैं हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखो क्या क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स करना है। तो ये एक्स क्या है, एक्सटीरियर है, और ये दोनों क्या है, इस वाले एंगल के अपोजिट है। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो इक्वल हो जाएगा इंटीरियर की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एंगल 64 प्लस 45। सो x कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 एंड 0। तो हमारे पास कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 109। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 109। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल का आंसर। सो देखो यहाँ पर हमें क्या रखा है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम, कि जो हमें डायग्राम्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स फाइंड करने हैं। तो देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट में हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70, तो 50 प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस 70, तो कितना हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू क्या हो गई 120, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले में हमें क्या कह रखा है, सेकंड में हमें कह रखा है x इज इक्वल्स टू 65 प्लस 45, तो 65 प्लस 45 कर लो, तो ये कितना हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 109, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है x इज इक्वल्स टू 30 एंड 40, तो 30 और 40 भी अपोजिट एंगल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 40, तो ये कितना हो गया हमारे पास 70। अब फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फोर्थ में हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60, तो यहाँ कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60, सो x इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 120। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है x इक्वल्स टू 50 प्लस 50, ये दोनों भी अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 50 प्लस 50, तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 100 डिग्री, कितना हो गया 100 डिग्री। अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30, सो x इक्वल्स टू 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, तो ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन इंटीरियर एंगल x, के अभी हमें क्या करना है फाइंड करना है नॉन इंटीरियर एंगल x की वैल्यूज। तो देखो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल जो है, ठीक है, यहाँ पर हमें देखो क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्या कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, दो इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया भाई, दो इंटीरियर एंगल का सम होगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या एक्सटीरियर एंगल माइनस 1 इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू सेकंड इंटीरियर एंगल। सो यही हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है 115 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले में 115 माइनस सेकेंड हमें क्या गिवन है इंटीरियर एंगल 50, तो यहाँ पर क्या है इक्वल्स टू एक्स, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 एंड 6, तो कितना हो गया 65, तो ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो अब 65 में देखो 65 में दे रखा है 100, तो 100 हमारी क्या एक्सटीरियर है और हमारी इंटीरियर वैल्यू कितनी दे रखी है 70, तो हमारे पास कितना हो गया 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर, हमें यहाँ दे रखा है 125, बट हमें सेकेंड वाला एंगल नहीं दे रखा, देखो दे रखा है ध्यान से देखना है आप लोगों को, हमें एंगल दिया हुआ है कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये बना रहा है राइट एंगल, तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 125 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 3 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 35। नेक्स्ट हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 120 और एक इंटीरियर एंगल कितना दिया है 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 माइनस 60 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 80 और इंटीरियर कितना दे रखा है 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 50, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50। सो यहाँ पर हमें
6 में क्या दे रखा है, 6 में हमें यहाँ दे रखा है 75 और इंटीरियर क्या दे रखा है 35, तो 75 माइनस 35 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिग्री हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3, हमारे चैप्टर नंबर 6 का जो है एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है कंप्लीट हो गई है। तो कंप्लीट होने के साथ साथ हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की सेकेंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसने नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आराम से जाके देख सकते हो, वहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिल जाएगी और चैप्टर नंबर 5 तक की जितने भी वीडियोस हैं विद एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारी वीडियो को जो है लाइक कर दो। जहाँ पर भी आपको थम्स अप मिल रहा है ना, थम्स अप पे आप जो है सीधा थम्स अप जो है वहाँ पर आप लोगों को करना है, क्लिक करना है, जिससे आप लोगों को लाइक मिल जाए, दे सके। और सबसे ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, तो गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।